हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। तो बड़ी बहन ने आखिरकार जो उसका वीडियो आया है अभी थोड़ी देर पहले, उसमें उसने जो टाइटल लिखा है कि 16 फरवरी का सच। तो काफ़ी सारे लोगों को ये टाइटल पढ़कर ये लगा कि चलो फाइनली आज वो दिन आ ही गया आखिरकार, जब ये बड़ी बहन ने अपना मुंह खोला और बताया कि आखिरकार हुआ क्या था। क्योंकि लोगों ने पूछना बंद भी कर दिया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात पहले ही बोली थी कि पूछना बंद कर दोगे अपने आप ये आप लोगों को बता देगी। जितना ज़्यादा पूछोगे उतना ही ज़्यादा नखरे करेगी, नहीं बताएगी। तो उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी सारी और भी बातें हैं जो आप सब लोगों के साथ डिस्कस करनी है, आप लोगों के साथ भी शेयर करनी है। तो वही सब स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हो मेरे चैनल पे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, वीडियो को लाइक करा करो और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना वीडियो को आप लोग शेयर भी किया करो। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हम कितनी भी सच्चाई आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करें, लेकिन 100 में से कहते हैं ना 50% लोग ऐसे हैं जो समझ चुके हैं। पूरी जो हमारी कोशिश होती है आप लोगों तक सच पहुंचाने की, कि आप लोग अपनी आंखें खोलो और सच को पहचानो। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने पूरा सच आ चुका है, लेकिन अभी भी उनको इन बातों पे भरोसा नहीं होता। उनको लगता है कि नहीं, ये लोग जो बोल रहे हैं, यानी कि प्रीतो और इसकी झूठी फैमिली जो बोल रही है, बस वही सही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन लोगों तक इस तरीके की वीडियोस पहुंचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात अब कर रहे हैं कि बड़ी बहन ने क्या बात बताई है खुद अपने मुंह से कि आखिरकार 16 फरवरी को हुआ क्या था। 17-18 मिनट का इसका वीडियो आया है, जिसमें इसने मुश्किल से 1 मिनट बात की है 16 फरवरी के बारे में। और उसमें भी इसने ना तो कुछ बताया है ढंग से कि आखिरकार ये किस लिए गई थी, क्या करने गई थी, कुछ भी नहीं बताया। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि ये आप लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाने का काम जो करती है। बहुत कहते हैं ना, माहिर होते हैं ऐसे लोग जो लोगों को इतनी आसानी से अपनी बातों में उलझा लेते हैं और पागल बना लेते हैं। तो उन्हीं लोगों की कैटेगरी में से है ये दोनों ही बहनें कि ये अपनी बातों में लोगों को इस तरीके से फंसाती हैं कि लोग इनकी बातों में आ भी जाते हैं। हाँ, इसने इस बात से हाँ ज़रूर कर ली है कि हाँ, मैंने किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि किसी ऑडिशन वगैरह के लिए ये गई थी। आज से कुछ टाइम पहले जब ये अपनी सास के साथ मुंबई गई थी, इसने बताया कि मैं उस टाइम पर भी इसी काम के लिए गई थी और तब इसको बोला गया था कि 3 महीने बाद आना। तो अब इसको जाना था फरवरी में, और उन लोगों ने बोला था कि आपको अपना 4 kg जो वेट है उसको कम करके आना है। तो इसका 4 kg कम नहीं हुआ था, इसका 3 kg कम हुआ था। तो इसने बोला, अब इसने डायरेक्टली तो नहीं बताया कि ये रिजेक्ट हो चुकी है, बट फाइनल बात यही है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जिस भी ऑडिशन के लिए गई थी उसमें ये रिजेक्ट हो चुकी है। अब इसने और भी कई जगह पे फॉर्म फिल किए हुए हैं जिनमें इसका ऑडिशन है। तो उसमें भी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये इस तरीके की इसकी हरकतें हैं कि ये सिलेक्ट हो जाएगी। क्योंकि कोई भी प्रोफेशन हो या कुछ भी चीज़ हो, उसके लिए हमें परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इसकी चीज़ों को देख के तो कभी भी नहीं लगता। कभी ये बोलने लग जाती है कि मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ। 2 दिन 3 दिन इसने वो जूस की इतना ज़्यादा चीज़ें दिखाई, डेली जूस, सुबह शाम जूस 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 करके इसने लोगों को पागल किया। फिर जब ये बाहर घूमने फिरने के लिए जाती है तो इसका खूब वही खाना पीना सब वही चालू हो जाता है। फिर बोलती है कि मैं डाइट पे हूँ, मैं कम खा रही हूँ, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है। तो इस तरीके की बात आज इसने बताई है। तो लोगों के सामने अभी भी जो सच है वो पूरे तरीके से नहीं आ पाया है, और ये पूरे तरीके से सच आप लोगों को बताएगी भी नहीं। तो मैं ही आप लोगों को खुद बता देती हूँ कि कुल मिला के शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये मुंबई गई थी किसी ऑडिशन के लिए और उस ऑडिशन में ये रिजेक्ट हो चुकी है। बस इतनी सी बात है, और ज़्यादा कोई भी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये बता रही है कि अब बहुत सारे लोगों ने इसको कमेंट्स भी किए और बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं इसके पास। जो कमेंट्स आए हैं वो यही हैं कि ये
या तो कानपुर में रहना पसंद करती है या अपने मायके में इसका हिमाचल वाले घर में भी रहने का मन नहीं करता। लोगों के सामने ये दिखाने की कोशिश करती है कि देखो मैं कितना काम करती हूँ, तो लेकिन काम इससे कहीं पे भी नहीं होता। अब ये खुद अपने मुंह से बोल रही है कि यहाँ पर कब सुबह हो जाती है कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता, घर में काम इतना हो जाता है, सुबह से उठते हैं, सुबह का काम ख़त्म नहीं होता, शाम का काम चालू हो जाता है, रात का काम चालू होता है। तो इसको क्या है, इससे काम भी नहीं होता ज़्यादा, इसको क्या है फ्री वाली लाइफ ज़्यादा पसंद है, जिसमें थोड़ा बहुत काम हो लेकिन अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये खुद कह रही है कि मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा और मुझे तो अपने कानपुर वाले घर में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर पति इसका रहता नहीं है, अकेली ये रहती है, जो मन करा वो करा, बनाया खाया पिया, घूमने चले गए, नौकरानी इसकी है ही जो मेड है उसको ले लेती है साथ में, बस उसके साथ उसका घूमना फिरना चलता रहता है, तो इसका फुल ऑन बढ़िया इंजॉयमेंट चलता रहता है। तो इसलिए क्या ये ना तो ससुराल जाना पसंद करती और ना इसका ये हिमाचल वाले घर में मन लगता। अब ये तो इसकी मजबूरी है जो ये आई है। वैसे तो इसने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी आज से कुछ टाइम पहले कि चाहे कितना ही कुछ हो जाए मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी, और मेरी प्रीतों से बात नहीं हो रही और भाई से बात नहीं हो रही और मम्मी से बस बात होती है, तो अगर ज़्यादा होगा तो मैं मम्मी को बाहर कहीं बुला लूँगी। मतलब इसने इतनी बड़ी बात बोली थी कि मैं मम्मी को बाहर कहीं बुला लूँगी लेकिन घर नहीं जाऊँगी। तो अब आप लोग खुद देख लो, सब कुछ इस हम लोगों के सामने है कि आज ये उसी हिमाचल वाले घर में। तो बात ये नहीं आती कि तुम घर मत आओ, हम लोग कोई मना नहीं कर रहे तुम्हें कि तुम घर मत आओ, बात सिर्फ इस चीज़ की आती है कि तुम झूठ मत बोला करो, क्योंकि झूठ से लोगों को सबसे ज़्यादा नफरत है। क्योंकि तुम कभी कुछ बोलती हो कभी कुछ बोलती हो, फिर वही चीज़ करती हो, फिर कभी बोलती हो मुझे ये चीज़ नहीं करनी। ऐसी पहले तुमने अपने पति के लिए बोल दिया था कि उन्होंने बोला है कि तुम कानपुर में कदम मत रखना, तो मैं वहाँ पैर नहीं रखूँगी, चाहे कितना ही कुछ हो जाए मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पर, ठीक है। और तुम कुछ टाइम बाद पता चल रहा है कि तुम वहीं पर फिर से चली गई हो। तो इतने झूठ बोलना, या तो लोगों के सामने इस तरीके की बात मत करो तो अच्छा होगा, करती हो तो फिर अपनी बात पे तुम अटल रहा करो कि मैंने अगर ऐसा बोला है तो मैं ये चीज़ बिल्कुल करूँगी ही नहीं। तो कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। इतनी बड़ी तुम हो गई हो, और झूठी का जो तुम्हें टैग दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि तुमने लगातार झूठ बोल बोल के लोगों को पागल बनाने का ही काम किया है, और अभी भी तुम यही कर रही हो, और आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है कि तुम लगातार बस यही करती रहोगी।